मात पिता गुरु प्रभु चरण एक सुनो आगे से जय प्रकाश जी आ जाओ। इनको सुनिया उठी महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। ओम नमो नारायण। ये चश्मा ही तो खराब चीज है। गो कृपा योग शिविर बुद्ध जी की मंडी प्रातःकालीन बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम अस्तु मा सद्गमय तमसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। फार्मअप के लिए खड़े हो जाना है। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। दोनों हाथ सामने की तरफ खोलना, पैरों को उठा के पीछे की साइड में लगाना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे पीछे, साइड में। अपने शरीर को मत लेना है। पुष्प चढ़ावा चरणा में। स्वाम लंबी गहरी सांस लेना है। जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों पंजे पास में, ताड़ासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचना, पंजों पे खड़े हो जाना है। जब हम शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पेट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से एक बार
पेट को भी अंदर की तरफ खींचते हुए। भगता की तो विनती सुन ली, शिव श्रावण। सुत प्यारो आयो है। घुटने की क्रिया अपने सामर्थ्य के अनुसार ट्विस्ट करना है, जिसका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो रिवर्स। विश्राम। बरसे एक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम। कीर्तन में भक्तो महिमा भारी। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर पास में, कमर की क्रिया। कमर के नीचे के हिस्से को ट्विस्ट करना है, गोल गोल घुमाना है। रिवर्स। आओ आओ वेगा आओ, शब तरस को भारी है। राम। वृक्षासन, वृक्ष के समान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन श्राम। सुधारि। बरनउँ दूसरी साइड। विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। श्राम। बल बुद्धि विद्या देहु दोनों पैरों में फासला और पर्याप्त फासला। हरहु कलेस विकार। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ चलना है। जय हनुमान ज्ञान गुण दोनों हाथ नीचे। जय कपीस तिहु लोक। लंबी गहरी सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना, गर्दन का मोमेंट साथ में। बाई साइड, गर्दन साथ में, हाथ के साथ जा रही है। पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्राम। इसी अवस्था में रहना है, दोनों हाथ जमीन पर और दोनों पैरों को पास में ले आना है। कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा। बैठ जाएंगे, उखड़ू जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाएंगे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और पर्वत आसन बनाकर वापस अपनी जगह पे आ जाना। दोनों पैर पीछे ले जाना, पर्वत आसन बनाना और वापस आ जाना। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र 10 बार। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि राम। विकट रूप धरि दंत खड़े हो जाना है। भीम रूप धरि असुर संहारे। दोनों पैरों में फासला। पूर्णासन। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली कर देना, धीरे धीरे नीचे तरफ जाना है, हाथ ऊपर।
और पंजे को पकड़ लेना। गर्दन का मूवमेंट ऊपर की साइड, थोड़ी देर रोक के रखना है। अपने नाक को घुटनों के पास लेके जाने की कोशिश। दूसरी साइड। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। फिर से एक बार, दोनों पैरों में फासला। जिनके कमर में दर्द है यूं, और बाकी लंबी गहरी सांस भरना, छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करें जो दोनों हाथ है वो पंजों से बाहर निकले और टच हो जाए। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घुटनों को नहीं मोड़ना है हमें। घुटने सीधे रखने की कोशिश, पूरा मूव करना। गर्दन ऊपर की तरफ जा रही है। घुटने एक जगह रख रहे हो और फैला ले घुटनों को। भगवान सूर्य देव की आराधना करेंगे। सूर्य नमस्कार, अपने संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है इस क्रिया को करने से। ओम सूर्य देवाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है थोड़ा। 3 सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटनों को मोड़कर दोनों हाथ अपने पैर के बराबर लगा लेना है। 4 एक पैर पीछे। 5 नाभि में देखने की कोशिश। 6 अपने घुटने और सीने को जमीन पर लगाना, केवल घुटना और सीना जमीन पर। 7 भुजंगासन, आसमान की तरफ देखने की कोशिश। 8 पर्वतासन, दोनों एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। 9 जो पैर जहां से उठा था वहीं पर वापस आएगा, दोनों हाथों के बीच में। 10 दूसरा पैर भी आगे आएगा। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर थक जाए बीच में तो थोड़ा सा विश्राम कर लेना और क्रिया में पुनः शामिल हो जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीमी गति के साथ, बहुत धीरे से, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक बार और करेंगे और इससे भी धीमी गति से करेंगे। जो 3 नंबर की कंडीशन है वो और एक 6 नंबर की कुछ स्वादक गलत कर रहे हैं। 3 नंबर में कैसे करेंगे एक बार देखेंगे मनोज जी को। 3 बताओ डायरेक्ट। 3 में देखो, आगे से होते हुए पूरा श्वास छोड़ते हुए, घुटनों को मोड़कर और नाक को गर्दन से लगाना। एक तो ये गलत हो रही है थोड़ी सी। 4 5 6। अब ये 6 की कंडीशन में पूरे शरीर को हम नीचे टच कर देते हैं। केवल हमारा घुटना और सीना और ठोडी, ये 3 चीजें जमीन पर, बाकी उठी हुई रहेगी। 7 8 9। जहां से पैर उठता है ना वहीं आना चाहिए, कुछ का बहुत पीछे रह जाता है। 10 11 12। और ये क्रम जो 12 क्रम है ना, ये टूटना नहीं चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। 2 पंजे दोनों पास में, दूर नहीं। पंजों की जितनी नजदीकता रहेगी वो उतना अच्छा रहेगा। 3 दीपक घुटना सीधा कर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लंबी गहरी सांस लेना है। जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति के साथ लेना। धीरे से धरती माता की गोद में बैठना है, उकड़ू बैठना है।
हो जाएंगे। बैठ जाना है। फिर से एक बार खड़े हो जाना और धीरे से बैठ जाना। दोनों एरिया मिला लेंगे और पैरों को सामने की तरफ खोलने की कोशिश। खोले पैरों को सामने। विश्राम। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। बैठने की ये सबसे आरामदायक स्थिति है। अगर वज्रासन में कोई लंबे समय तक नहीं बैठ सकता है, इसका मतलब कि बैठने का तरीका कहीं न कहीं गलत है। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, एड़ियों को साइड में करके आसन बना लेना है और उसके बाद में बैठ जाना है। उष्टासन, कमर दर्द का रामबाण इलाज। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। अब पीछे से जो पंजे हैं वो खड़े भी रख सकते हैं और लेटा भी सकते हैं आप। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना। एडी को पकड़ लेना है। सीने को बाहर निकालना और गर्दन को नीचे झुकाना। विश्राम। अगर हाथ ऊपर से नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, हम पीछे से भी ले जा सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं इस तरह से। फिर से एक बार करेंगे इसी क्रिया को। महसूस करें अपने कमर में होने वाले खिंचाव को। विश्राम। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना। फिर से एक बार घुटनों पे खड़े हो जाना है। दोनों हाथ सामने से बांध लेना। लंबी गहरी सांस भरना और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार पीछे जाने की कोशिश। फिर से एक बार। ये दो क्रिया हमारे कमर में होने वाले दर्द को बिल्कुल दूर करती है और निश्चित रूप से दूर करती है। दो क्रिया और करेंगे हम कमर के लिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए यहां से पीठ को तो अंदर दबा लेना है और गर्दन को ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखने की कोशिश। नीचे ऊपर नीचे। विश्राम। दाहिने हाथ को आगे की तरफ खींचना है और बाएं पैर को पीछे की तरफ।
थोड़ी देर रोक के रखना, सामने की तरफ देखना। बायां हाथ और दाहिना पैर, सुनिए, दो हाथ दोनों सुनिए। रामचंद्र जी, क्रॉस करो, क्रॉस क्रॉस। जो हाथ सामने है दाहिनी साइड, क्रॉस करो। दाहिना हाथ बायां पैर, हाँ, Yes. यस। घुटना सीधा कर दो। और घुटने को सीधा करने की कोशिश। सामर्थ्य से बाहर नहीं जाना है। बस जरूरत है तो अपने सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है। रिवर्स, धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना, लंबी गहरी सांस लेना। एक छोटा सा बालक एक मैराथन दौड़ के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके पास जूते नहीं होते हैं और अपना कमरा बंद करके वो रोता है कि मेरे पास तो जूते ही नहीं हैं। 5 क्रियाएं हम करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दोनों पैर सामने से फैलाना है, दोनों हाथों के सहारे धीरे धीरे अपने पेट को और अपने चेस्ट को जमीन से टच कर लेना है। काफी देर व्यतीत होने के बाद खिड़की खोलकर वो बाहर की साइड में देखता है। एकदम निराश है, हताश है कि मैराथन में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे पास पहनने के लिए शूज नहीं है। शशक आसन, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। पीछे से नहीं उठे। विश्राम। जब विश्राम में आते हैं तो कुछ लोग इस तरह से वापस सांस भरते हुए ऊपर तक जाना है और फिर खत्म करना है, पूरा करना है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर लेना। पहले पूरे पेट को अंदर ले जाना है, जितना आपसे अंदर जा सकता है अंदर दबा लेना। दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगा लेना। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। विश्राम। अब एक बार करेंगे नहीं, सब लोग देखेंगे गलती कहां हो जाती है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लंबी गहरी सांस लिया, सांस को खाली किया, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लिया। मुट्ठियां हमारी साथ आ रही है, देखो, जबकि मुट्ठियां खड़ी रहनी चाहिए। जब नीचे जाए तो मुट्ठियां खड़ी है, इस तरह से साथ में नहीं आनी है। कुछ लोगों की मुट्ठियां पेट के साथ आ जाती है इस तरह से, तो मुट्ठियों को खड़ा रखना है। फिर से करेंगे एक बार। लंबी गहरी सांस भरना, सांस को खाली करना, दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में लगा लेना और फिर धीरे धीरे जाना नीचे। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। विश्राम।
बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना है, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़कर और धीरे धीरे। अब कुछ लोग तो डायरेक्टली अपन ऐसे लगा सकते हैं और कुछ पहले ऊपर से थोड़ा दबा के और फिर, यानी नाभि नीचे की तरफ जानी चाहिए। जो नाभि का हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना। श्राम। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ। श्राम। गोमुखासन। पीछे से बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ में नहीं आता है। अब हाथ पकड़ में आने का तरीका मैं बता देता हूं। देखो इस तरह से आएगा। पहले तो ये बैठना हम सीख जाएं, और उसके बाद में ये जो हाथ है ना, ये अगर इस तरह से रहेगा तो कतई पकड़ में नहीं आएगा। ना आज आएगा और ना 10 दिन के बाद में आएगा, ना 1 महीने के बाद आएगा। ये जो हाथ है इसको कोशिश करें पंजा सीधा ऊपर की तरफ लेके आए। जब तक ये पंजा ऊपर नहीं आएगा तब तक आपका हाथ पकड़ में नहीं आना है। और इसको धीरे धीरे थोड़ा ऊपर खींचने की कोशिश, और दूसरा हाथ ऊपर से लाके मिला। जब तक आपकी कलाइयां ऊपर की तरफ नहीं आएगी तब तक हाथ पकड़ में नहीं आना है। श्राम। दूसरी साइड वही काम करना है आपको। जो हाथ, जो पैर नीचे है ना, वो हाथ को अब लेके आना है और वही काम करना है। लाके और कलाइयों को ऊपर की तरफ मूव कर लेना, और उसके बाद में दूसरे हाथ से पकड़ लेना। श्राम। किसी कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाना उसकी सफलता की गारंटी हो जाती है। इसी तरह से क्रिया करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें कि क्रिया का सही रूप क्या है। सुप्त वज्रासन। दोनों एड़ियों को साइड में निकालकर इस तरह से बैठना शुरू करें। पहले हमारा जो पूरा शरीर है वो जमीन से टच हो जाए। देखो इस तरह से। कुछ लोग इस तरह से एड़ियों पर बैठते हैं। हालांकि एड़ियों पर बैठने के बाद भी क्रिया हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी क्रिया तब होगी जब एड़ियों को हम साइड में निकाल लेते हैं, तो हमारा पूरा बैकबोन जमीन से टच हो जाएगा। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे लेट जाना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर ताड़ासन। पेट अंदर की तरफ जाएगा। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है। दोनों हाथ जंघा पे। सामान्य से लगता होगा कि दोनों घुटने सामने से मिला लेंगे, क्या लगता है, लेकिन देखो कितना लगता है, लगाने वाले को पता चलता है। श्राम। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे से बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। इस बालक ने जैसे ही खिड़की खोली, दुखी हो रहा था, उसके पास शूज नहीं थे, और जैसे ही उसने खिड़की खोली सामने एक अपाहिज उसे नजर आता है जिसके पैर नहीं थे। वो घसीट कर चलता हुआ और भिक्षा मांग रहा था। दोनों पैरों को फैला लेंगे। और जैसे ही उसने उस भिखारी को देखा, उसने सोचा यार मैं तो जबरदस्ती दुखी हो रहा हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है। मैं तो जूतों के लिए परेशान हो रहा हूं। कम से कम मेरे पास पैर तो है ना। और उसका दुख खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए फैला लेंगे दोनों पैरों को और घुटनों को सीधा रखेंगे। भले इतने फैले पैर, भले इतने फैले,
भले इतने फैले, लेकिन घुटने ऐसे नहीं होने चाहिए। जितने आपसे पैर फैलते हैं उतने फैला ले। लंबी गहरी सांस भरना। और गर्दन का मूवमेंट भी साथ में, हाथ के साथ पीछे की तरफ। गौरव, श्राम, दाहिने घुटने को मोड़कर एड़ी को अपनी जंघा के पास लगा लेना। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर को पकड़ लेना। अगर पैर नहीं पकड़ा जाता है तो मोड़ लें थोड़ा सा, और मोड़कर सीधा करें फिर, और धीरे धीरे श्राम। अपनी गर्दन को घुटनों पे लगाना। दूसरी साइड। श्राम। दोनों पैर सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। पंजों की क्रिया। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसलिए जीवन में कभी जो निराशा आती है ना, तो मन के स्वभाव के कारण हमारे मन में निराशा आती है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये मन में विचार करना है, ट्विस्ट कर लेना है। रिवर्स। बटरफ्लाई। बहुत अच्छी क्रिया अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक बार एक व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। एक ऐसा मित्र जो हर समय उसके साथ रहता है, हर क्षण हर पल उसके साथ रहता है। श्राम। चक्की चला लेना है। पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया। लंबी गहरी सांस भरना, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे से पीछे जाना। कोशिश करना अपने दोनों हाथ पंजों से बाहर निकले, बिना घुटनों को मोड़े हुए। कोहनियां बिल्कुल सीधी। आप पीछे लेट कर भी जा सकते हैं। रिवर्स। श्राम। दोनों हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है। जिस तरह से फिसलन पट्टी होती है उस तरह से अपने शरीर को बना लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए
पूरा पंजा जमीन पर लग जाए। विश्राम। फिर से एक बार। विश्राम। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ देना। दाहिने हाथ को उठाकर पीछे की साइड में ले जाना, दूसरे हाथ को सामने से लाके उसके पास लेके जाना और कोशिश करना अपने नाक को जमीन से टच करें। रिवर्स। थोड़ा गति के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अगर जिनका नाक पीछे टच होने लग जाता है तो कोशिश करें बिल्कुल अपने रीढ़ की हड्डी के पास नाक को लेके जाने की। सांस। प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। आगे आया। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर और उसके ऊपर अपनी ठोडी को विराजमान कर देना है। आराम से लेटे रहना। भुजंगासन। दोनों हाथ अपने कंधे के पास। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Down. दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। किससे पास? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
रिलैक्स, then रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस भरना है और छोड़ देना। तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कंधे की सिधाई में। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन का मूव करते हुए दाहिनी एडी को देखने की कोशिश। रितेन, बाई साइड मूव, बाई एडी को देखने की कोशिश। पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए, कंधे की जकड़न को कम करने के लिए धनुरासन। कोशिश करना है दोनों पैरों को फैला ले और पहले पैरों को उठाए, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से करते हैं, पैर पीछे जमीन पर, आगे से शरीर उठता है उनका। हालांकि नुकसान ये भी नहीं करता है, फायदा करता है ये भी, लेकिन अगर पूरा उठ जाए तो बहुत फायदेमंद। फिर से एक बार, मसाज। बाल शवासन, बालक के माफिक धरती माता की गोद में लेट जाना है। रिवर्स, दूसरी साइड। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। आधी घंटा बाद सवा आधी घंटा करा दो तो ठीक, 15 मिनट करा दो। सिंह गर्जना की स्थिति में आ जाएंगे। शेर की तरह गरजना है 4 बार, पूरी आंखें बाहर, पूरी जीभ बाहर, पूरा चेहरा तना हुआ। गले में होने वाले किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को रोकने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हल्के हाथों से गले की मसाज।
जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। हास्यासन। सर, उस व्यक्ति के 3 दोस्त थे। एक दोस्त ऐसा जो हर समय उसके पास रहता था, उसके साथ रहता था। दूसरा ऐसा जो कुछ समय पास रहता, कुछ समय दूर रहता, यानी कभी कभार साथ में रह लेते थे। और तीसरा दोस्त ऐसा था जो बहुत ही कम, यानी बहुत दिनों के बाद उससे मिलता था। एक बार उस व्यक्ति को अदालत का कोई काम हुआ। सबसे पहले उसने उस व्यक्ति को कहा कि मेरे साथ अदालत में चल के गवाही देनी है, जो हर पल हर क्षण उसके साथ रहता था। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जो स्थिति हमारे लिए सबसे आरामदायक, उसमें बैठना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा कमर और गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, जो कभी कभार मिलता था, उससे कहा कि चल के अदालत में गवाही देनी है। उसने कहा कि मैं आपके साथ तो चल लूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अदालत के दरवाजे तक जाके ही वापस आ जाऊंगा। लंबी गहरी सांस लेना, खाली कर देना। निराश होकर वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, जिनसे बहुत कम मिलता था वो, और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो हाँ भर देता है कि चलो अदालत में मैं चलने के लिए तैयार हूं और आपके लिए गवाही मैं दूंगा। श्राम, लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी सी देर रोकना, छोड़ देना। अब इस कहानी को पूरा समझते हैं। जो मित्र हमारे हर पल साथ में रहता है, हर क्षण साथ में रहता है, पल पल साथ में रहता है, वो मित्र है हमारा शरीर। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को थोड़ा सा रोकना और छोड़ देना। जो दूसरा मित्र है वह हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगण।
भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग वर्तमान समय में, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना और एक ही सांस में लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जो तीसरे रिश्तेदार होते हैं, तीसरे जो मित्र होते हैं, वो होते हैं हमारे कर्म। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, नाक से सांस खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, नाक से सांस छोड़ते हुए नीचे। मध्यम गति। तेज गति के साथ समापन। अपने जीवन से, अपने मस्तिष्क से तनाव कम करने का बहुत अच्छा साधन है ये चौथी क्रिया। कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, सामने एक मोमबत्ती लेनी है, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है, नाक से फूंक लगानी है, ताकि हमें कहीं ध्यान नहीं रखना है कि हमारा शरीर क्या हरकत कर रहा है, हमें तो केवल फूंक मारनी है। अब जो अदालत होती है ना, व्यक्ति के मृत्यु के बाद यमराज की अदालत होती है। जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, उसकी आत्मा उसके शरीर का त्याग कर देती है, तो जो सबसे बड़ा मित्र है ना, हमारा शरीर, वो वहीं पर हमारा साथ छोड़ देता है। और जो दूसरे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंद, वो हमारा साथ शमशान घाट तक देते हैं, यानी अदालत के बाहर तक चले जाते हैं वो।
यमराज की अदालत में जो साथ देते हैं वो होते हैं हमारे कर्म, हमारा जो तीसरा मित्र होता है। इसलिए कोशिश करें हमारे कर्म अच्छे हों। कुछ लोग हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि अभी तो मेरे कमाने का समय है, साम दाम दंड भेद कितनी भी बेईमानी करनी पड़े, कितनी भी मक्कारी क्यों ना करनी पड़े, अभी तो मैं कमा लेता हूं, जब मेरी अवस्था थोड़ी ढलने लग जाएगी तब मैं पुण्य करके, दान पुण्य करके अच्छाइयों को बटोर लूंगा। पहली बात तो जिनके नेचर में बेईमानी आ गई, जिनके नेचर में मक्कारी आ गई, वो उम्र ढलने के बाद भी दान पुण्य नहीं कर पाएंगे। और एक बात के लिए मान लिया अब जाए कि ऐसा करने में वो सक्षम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो पुण्य तो जमा होंगे ही नहीं, क्योंकि वो पुण्य तो उनके पाप है ना, वो भर लेंगे। इसलिए कोशिश करें हमारी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। हमें तो अपना कर्म करना है, उस कर्म फल की आशा उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देनी है। और निश्चित रूप से जब सारा कुछ उस पर छोड़ते हैं तो हमारे सामर्थ्य से कहीं ज्यादा वो हमें प्रदान करता है। जैसा कि हमने एक धोबी की कहानी सुनी थी, बटन टूट जाता है, राजा उसे मांगने के लिए कहता है, वो 2 रुपए मांगने के मूड में था, लेकिन बाद में उसने कहा कि आपकी जो श्रद्धा हो वही दे दीजिए, और राजा ने उसे 2 गांव दे दिए थे। तो उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दो कि हे प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा काम कर्म करना है, मैं कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। श्रम त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि को ऊपर खींचना, अपने कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली करना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ के रखना। श्राम अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर बाहर हिलाना है। श्राम अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना है, दाईं से छोड़ देना है, दाईं से खींचना है और बाईं से छोड़ देना। एक व्यक्ति ने संत महात्मा से पूछा कि ऐसा कोई रास्ता बताइए
जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मुझे सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताइए, क्योंकि मैं बहुत बार मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूं, साधु संतों की बातें सुनता हूं, लेकिन जब तक मैं सुनता हूं तब तक तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में मैं वो सारी बातें भूल जाता हूं और वही निराशा, वही हताशा मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है। इसलिए हे महात्मा, हे महाराज, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं मोटिवेट हो भी जाऊं और उसे भूलूं भी नहीं। ऐसा तो एक ही रास्ता है, महात्मा जी कहते हैं, और वो होता है सेल्फ मोटिवेशन का। अपने आप को मोटिवेट करो, और जब खुद व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट कर लेता है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। ये निराश होना, ये हताश होना, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी हम सब लोगों ने सुन रखी है। जब बल्ब का आविष्कार हुआ था, एक छोटा सा बल्ब जो रोशनी देता है हमें, आविष्कार हुआ था, तो 99 टाइम वो फेलियर था। जलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बल्ब जल नहीं रहा था, और ऐसा 99 टाइम हुआ था। एक बार के लिए विचार कीजिए, अगर वो एक प्रयास करके छोड़ देता, अगर वो 10 प्रयास करके छोड़ देता, अगर वो 80 प्रयास करके छोड़ देता, अगर वो 99 प्रयास करके छोड़ देता, तो शायद ये बल्ब कभी नहीं बन पाता। इसलिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसे प्राप्त करने में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो कि जब तक मुझे ये लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। एक व्यक्ति एक बार एक दुकान करने की सोचता है कि मैं एक दुकान कर लेता हूं, लेकिन दुकान तो मेरे पास है ही नहीं। अपने भाइयों से कहता है कि मुझे कोई दुकान दिला दो। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, बाईं से छोड़ देना। भाई लोग कहते हैं हमारा तो इतना सामर्थ्य है नहीं। वो निराश होके और अपने गुरु के पास जाता है। गुरु से कहते हैं कि तू निराश क्यों होता है? हो सकता है भगवान ने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए तुझे दुकान नहीं मिल रही होगी। और थोड़े समय के बाद में उसकी किस्मत पलटती है और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है। तब वो वापस अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी आपने सही कहा था, अगर उस दिन वो मुझे दुकान मिल जाती तो शायद आज ये फैक्ट्री में ना लगा पाता। इसलिए कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं, भगवान ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। उद्गीत प्राणायाम 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण।
पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरा दिन मंगलमय हो, हे परमपिता परमेश्वर मेरा जीवन मंगलमय हो, हे प्रभु मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का कोई भी अहित न हो। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार की। ओम नमो नारायण। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लेना है, दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए ऊर्जा को बटोरना है और अपने चेहरे पे समाहित करते हुए धीरे से अंधकार से प्रकाश की ओर अपने आप को ले जाना है। फिर से एक बार अपनी गर्दन और कंष्ठा के लिए और एक बार पुनः अपने पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का हम समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय श्री राम।